Stay till the end because in the next 6 to 7 minutes I'll tell you step by step guide to make ultra effective notes। अगर आप टीचर की हर एक बात को कॉपी करते हो और बोलते हो कि यहाँ पे मैं नोट बना रहा हूँ, तो भाई इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो नहीं सकती। क्योंकि पहली बात तो आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि एक एवरेज स्पीकर 120 से 180 वर्ड पर मिनट बोलता है, पर एक एवरेज व्यक्ति का लिखने का स्पीड 12 से 18 वर्ड पर मिनट होता है। तो उनकी एक एक वर्ड को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा ये करने की आपको जरूरत भी तो नहीं है, क्यों करना है इतना हार्डवर्क। तो आज मैं आपको 8 ऐसे स्मार्ट तरीके बताऊंगा जिससे आप नोट को बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट बना सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको नोट्स बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप चलते फिरते रिवीजन कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। बहुत सारे लोगों का ये आर्गुमेंट रहता है कि नोट्स क्यों बनाना है भाई, इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा, नोट्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता, नोट्स तुम्हारे ब्रेन के शॉर्टकट्स होते हैं। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा डीप तरीके से प्रोसेस करता है, इसीलिए वो चीज तुम्हें एग्जाम तक इजिली याद रहती है। नोट्स रिविजन को सुपर फास्ट बना देता है। टेक्स्ट बुक दोबारा पढ़ने की जगह तुम सिर्फ एक पेज देखकर पूरा चैप्टर रिकॉल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नोट्स अननेसेसरी डिटेल्स को हटाकर सिर्फ वो 20% कंटेंट छोड़ देते हैं जो एक्चुअल में आपको मार्क्स दिलाएगा। नोट्स बनाना तुम्हें एक पैसिव रीडर से एक स्मार्ट लर्नर बना देता है, क्योंकि तुम चूज करते हो क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे उसे सिंपल बनाना है। इसीलिए हर एक टॉपर नोट बनाता है और उसे एक स्मार्ट वेपन की तरह यूज करता है, ताकि रिविजन फास्ट हो, मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो और कॉन्फिडेंस भी हाई हो। नोट बनाने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिसे कॉर्नेल मेथड कहते हैं। इसका हिस्ट्री जाना थोड़ा मजेदार होगा। इस मेथड को 1950s में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वॉल्टर पॉक ने बनाया था, और इस मेथड का नाम इस यूनिवर्सिटी से ही पड़ा है आई थिंक। देखो, इस मेथड में आपको एक पेज लेना है, उसको इस तरह से 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है। यहाँ टॉपिक का हेडिंग लिखना होता है, और यहाँ लेफ्ट साइड में उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े ट्रिगर्स पॉइंट जैसे क्वेश्चंस और कीवर्ड्स को लिखना। यहाँ टॉपिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना, क्योंकि इस कॉलम में आपको सबसे ज्यादा स्पेस मिलता है। और सबसे नीचे आपको पूरे टॉपिक को समराइज करके 2 से 3 लाइन में लिखना होता है। इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ नोट्स नहीं लिख रहे होते हो, बल्कि एक्टिवली प्रोसेस भी कर रहे होते हो, जिससे रिटेंशन बूस्ट होता है और एग्जाम के टाइम रिवीजन अल्ट्रा फास्ट हो जाता है। कॉर्नेल मेथड बेसिकली आपको एक स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री तरीका देता है नोट्स बनाने का। स्टेप 1, अंडरस्टैंड देन नोट। नोट्स बनाने का सबसे पहला रूल बहुत ही सिंपल है, पढ़ते वक्त नोट मत बनाओ। जब तुम चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर तुम उसी टाइम लिखने लग जाते हो तो तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक को कॉपी कर रहे होते हो, समझते नहीं। इसीलिए पहले चैप्टर को आराम से समझो, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बोल क्या रहा है। जब तुम उस टॉपिक को किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, तभी तुमने उस टॉपिक को ट्रूली अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद ही नोट्स बनाओ अपने वर्ड्स में, अपने स्टाइल में। रिमेम्बर, इफ यू कांट एक्सप्लेन simply you didn't understand it well। स्टेप 2, शॉर्ट नोट। ये स्टेप आपके नोट को एक लेवल और ऊपर लेके जाता है। जब तुम फर्स्ट टाइम अपने नोट का रिवीजन करोगे तो उसका भी एक नोट बनाओगे, जिसे हम शॉर्ट नोट बोलेंगे। मतलब जो तुम्हारा नोट है उसका जो एक चैप्टर है उसे एक पेज में फिट करने का कोशिश करो, समराइज करके एक पेज में लिखो। मतलब अगर आपके पास साइंस में 15 चैप्टर है तो केवल आपका 15 पेज का ही नोट होगा, सो दैट आप अल्ट्रा फास्ट स्पीड में एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर पाओ। इस रूल से तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सिर्फ वो 20% इन्फॉर्मेशन ही पिक करता है जो एग्जाम के लिए ट्रूली इम्पोर्टेंट है। जब तुम खुद को फोर्स करते हो कि पूरा चैप्टर को एक ही पेज में फिट करना है, तो तुम लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को स्मॉल पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हो, यूजलेस चीजें हटा देते हो और सिर्फ कोर आइडियाज को ही रखते हो। पैराग्राफ्स को 4-5 शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में बदल दो, डेफिनेशंस को कीवर्ड में कन्वर्ट करो और एग्जाम्पल को सिर्फ 1-2 लाइन में लिखो। इसका रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारा नोट्स अल्ट्रा क्लीन हो जाएंगे, सुपर शॉर्ट हो जाएंगे और एक्सट्रीमली फास्ट रिवीजन फ्रेंडली भी बन जाता है। स्टेप 3, विजुअल नोट्स। अगर तुम चाहो कि नोट्स एक बार में ही दिमाग में चिपक जाएं, तो तुम्हें उन्हें विजुअली अपीलिंग बनाना होगा। सिर्फ टेक्स्ट लिखने से ब्रेन बोर हो जाता है, लेकिन विजुअल जैसे एरोज, फ्लो चार्ट, टेबल्स, डायग्राम्स और माइंड मैप्स तुम्हारी मेमोरी को 60 से 70% तक बूस्ट कर देते हैं। जब तुम किसी प्रोसेस को एरोज से दिखाते हो तो फ्लो इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है। जब तुम कंपैरिजंस को टेबल में लिखते हो तो रिवाइज करना सुपर फास्ट हो जाता है। डायग्राम्स स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करते हैं और माइंड मैप्स पूरे चैप्टर को एक नजर में दिखाने के लिए बेस्ट तरीका है। सिंपल रूल, नोट्स जितने विजुअली अपीलिंग होंगे, रिवीजन उतना ही फास्ट और याद उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्टेप 4, निमोनिक्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। नोट का सबसे पावरफुल पार्ट होता है निमोनिक्स, यानी ऐसे छोटे छोटे कोड्स, एक्रोनिम्स या फनी स्टोरीज जो बोरिंग इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली याद करने लायक बना देते हैं। जब तुम किसी लॉन्ग लिस्ट को एक सिंपल एक्रोनिम्स में कन्वर्ट कर देते हो तो ब्रेन उसे 10x फास्टर रिकॉल करता है। जैसे साइंस में कोई 5 पॉइंट्स हैं तो उनके फर्स्ट लेटर से एक छोटा सा वर्ड बना दो या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी बना दो जो थोड़ी वियर्ड हो, क्योंकि वियर्ड चीजें दिमाग में ज्यादा याद रहती हैं। निमोनिक्स का सिंपल रूल है, इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करो, फिर उसे और ज्यादा सॉर्ट करो, फिर उसको याद बनाने के लिए एक ट्रिक जोड़ दो। रिजल्ट, लॉन्ग चैप्टर्स भी एकदम इजी लगने लगते हैं। स्टेप 5, यूज 2 पेन सिस्टम। नोट्स को क्लीन, ऑर्गेनाइज और रिवीजन फ्रेंडली बनाने का सबसे सिंपल हैक है 2 पेन सिस्टम। इसमें तुम एक पेन जैसे ब्लू या ब्लैक सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हो और एक कलर पेन कीवर्ड्स, हेडिंग्स, डायग्राम्स या इंपॉर्टेंट एरोज के लिए यूज करते हो। इससे नोट्स विजुअली अट्रैक्टिव लगते हैं और रिवाइज करते वक्त दिमाग ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट चीजों को पिक कर लेता है। हाइलाइटर का यूज बहुत ही लिमिटेड करो, सिर्फ 5 से 7% टेक्स्ट ही हाईलाइट करो। ज्यादा हाईलाइट करने से नोट्स मेसी लगते हैं और एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सिंपल फॉर्मूला है 1 पेन फॉर कंटेंट, 1 पेन फॉर क्लियरिटी। स्टेप 6, एक्टिव वर्सेस पैसिव नोट्स। सबसे बड़ा डिफरेंस टॉपर्स और नॉर्मल स्टूडेंट के नोट्स में यही होता है, पैसिव वर्सेस एक्टिव नोट्स। पैसिव नोट्स मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक को कॉपी कर देना, लॉन्ग लाइंस, बोरिंग पैराग्राफ्स और बिना सोच समझ के लिखना, इससे दिमाग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक्टिव नोट्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये तुम्हारे ब्रेन को सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे टॉपिक, एग्जाम्पल लिखना, वाई का आंसर देना, कॉजेस इफेक्ट में तोड़ना, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट करना, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में लिखना। इस प्रोसेस में तुम सिर्फ लिख नहीं रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हो। एक्टिव नोट्स का इफेक्ट परमानेंट होता है, इसलिए एग्जाम में रिकॉल सुपर फास्ट होता है। सिंपल रूल है, पैसिव राइटिंग से नॉलेज नहीं बनती, एक्टिव थिंकिंग से बनती है। स्टेप 7, ऐड रिवीजन ट्रिगर्स। हर नोट के पेज के एंड में एक छोटा सा रिवीजन ट्रिगर बॉक्स बना दो। ये बॉक्स तुम्हारी रिवीजन स्पीड को 4 गुना तक फास्ट कर देता है। इस बॉक्स में सिर्फ 3 चीजें लिखनी है, 3 की पॉइंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक कीवर्ड जो पूरे टॉपिक को तुम्हें याद दिला दे। जब तुम एग्जाम के टाइम रिवीजन करोगे तो पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये ट्रिगर बॉक्स देखकर तुम पूरे चैप्टर को इंस्टेंटली रिकॉल कर लोगे। ये मेथड छोटा लगता है पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्टेप 8 जो कि फाइनल स्टेप है, मेक अ रिवीजन वीडियो। ये टेक्निक सबसे अंडररेटेड है लेकिन इसका इफेक्ट भी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम अपने नोट्स को कैमरा ऑन करके एक्सप्लेन करते हो, चाहे वो सिर्फ 30 से 60 सेकंड का शॉर्ट क्लिप ही क्यों ना हो, तुम्हारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को 2 बार प्रोसेस करता है, एक बार बोलते वक्त और एक बार वीडियो को सुनते वक्त। इस डबल प्रोसेसिंग से तुम्हारा मेमोरी सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस वीडियो को कहीं अपलोड नहीं करना है, ये सिर्फ तुम्हारे पर्सनल रिवीजन के लिए होता है। अगर आप चाहो तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो सकता है इससे उसका भी थोड़ा हेल्प हो जाए। जब तुम खुद की वॉइस में एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो कॉन्सेप्ट्स ऑटो लॉक हो जाते हैं और एग्जाम में आप रिकॉल बहुत ही मस्त तरीके से कर पाएंगे। सिंपल रूल है, नोट्स लिखो फिर उसको बोल कर सीखो। दैट्स इट गाइस, ये थे वो 8 तरीके जिससे आप अल्ट्रा इफेक्टिव नोट्स बना पाओगे। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% भी चेंज लाया है तो इस वीडियो को अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड नीचे कुछ भी कमेंट कर देना यार, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। देखो, नोट्स बनाने का मेन पर्पस होता है कि आप सही से रिवीजन कर पाओ, लेकिन अगर आपको सही से रिवीजन करने का तरीका ही नहीं पता है तो नोट बनाने का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो रिवीजन कैसे करना है इस वीडियो को जरूर देखना। सो या मैं आपको यहाँ पे मिलता हूँ।